हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है ये है ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। लेकिन वीडियो का टाइटल जो है ना वो है ट्रायंगल पैटर्न सीक्रेट पैटर्न। क्योंकि गाइस मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट आज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ जो कि आपके ट्रेडिंग में सही में आपको बहुत यूजफुल होगी, और गारंटी है ये बहुत हटके वीडियो रहने वाला है और ये आपको टेक्निक बहुत ज़्यादा काम में आएगी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। अभी बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि सभी को पता है, इसी कारण सभी ये वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बहुत से बिगिनर्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ वाई मैं ये बताना चाहूँगा। देखिएगा, सबसे पहले तो ट्रायंगल पैटर्न देखिए, तीन टाइप के ट्रायंगल पैटर्न माने जाते हैं हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में। सो कौन से सबसे पहले जो है वो है एक असेंडिंग ट्रायंगल, ये टाइप का रहता है। सेकेंड जो है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये टाइप का रहता है। और जो लास्ट वन है वो है सिमेट्रिक ट्रायंगल, जो कि सिमेट्रिक रहता है। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर से। प्राइस की जो मूवमेंट है गाइस, ये ट्रायंगल पैटर्न में कैसी कैसी होती है वो भी मैं बताना चाहूँगा। देखिएगा, असेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस जो है ये इस टाइप से मूव करती है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ बाइंग ज़्यादा हो रही है, इसी कारण प्राइस ऊपर मूव कर रही है। लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ये है असेंडिंग ट्रायंगल। और ये जो है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है। मतलब ये प्राइस की जो मूवमेंट है ये इसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रही है, इसी कारण ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है। और इसके बाद इसके अंदर जो है, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और देखिएगा गाइस, इसको नीचे से जो है ये है सपोर्ट, और ये जो है ये एक ऐसा पैटर्न है बना हुआ जिसके अंदर बायर्स और सेलर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिएगा गाइस, इसके अंदर क्या हो रहा है, बाइंग की भी स्ट्रेंथ है और सेलिंग की भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग की स्ट्रेंथ, यहाँ से बाइंग की स्ट्रेंथ। और इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि जब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद अगर ये अपने ब्रेक इवन से निकल जाता है तो ये हमारी कुछ काम का नहीं है। अगर ये ब्रेक इवन से निकल जाता है तो हमारी कुछ काम का नहीं, इवन ये ब्रेक इवन से निकल जाए तो हमारी कुछ काम का नहीं। अभी देखिएगा गाइस, मैं आपको इसके एक सीक्रेट टेक्निक या फिर थोड़ी बहुत जो मेरा सीक्रेट पैटर्न है वो इसके अंदर बताना चाहूँगा। अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो है ये पैटर्न को थोड़ा साइड कर लेते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल, इसके बाद जाते हैं डिसेंडिंग की तरफ। अभी देखिए गाइस, ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ अभी यहाँ से स्क्रीन से, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम पहले सीख लेते हैं असेंडिंग के बारे में। अभी देखिए गाइस, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है ना, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस को बायर्स जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, इसको ग्रीन कर लेते हैं। बायर्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस के साथ और एक जो फॉर्मेशन हो रही है ना, वो ये फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो रही है एज वेल एज एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। और जब ये दो चीजें बन रही है तभी तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ना। मेरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा आपके ट्रेडिंग में। सो देखिए गाइस, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, और हमको पता है कि हम असेंडिंग ट्रायंगल को अप साइड में ही ट्रेड करते हैं। ये शायद सभी को पता होगा जो भी जो भी ट्रायंगल पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। अभी देखिए गाइस, अगर हमें पता है कि एक रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन है, और हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, क्यों हम ट्रेंड लाइन को ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं ट्रेड कर सकते? अगर हमें ऐसा पैटर्न पहले स्पॉट हो जाए तो क्या हम यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते थे, यहाँ पे भी कर पाते थे? ऐसा क्यों कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है? अगर हमें पता है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम ये ट्रेंड लाइन के टचेस पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इसको पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमको मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ रहा है। मतलब ये एक हायर है फॉर्मेशन होना, सॉरी, एक लोअर है फॉर्मेशन होना जरूरी होता है, और एक रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट होना इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके हम इसको ट्रेड कर पाएंगे ये ट्रेंड लाइन पे। और हमको पता है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ये ऊपर के डायरेक्शन में होता है,
दैट इज वाई गाइस ये ट्रेंड लाइन पे हम इसको कभी भी बाय कर पाएंगे। इसके एग्जांपल भी आते हैं, इसके एग्जांपल भी आते हैं गाइस, लेकिन होप आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल समझ में आया होगा। अगर इसको ट्रेड करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर की साइड जा रही है, इसके ट्रेंड लाइन के टचेस पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक तो ये ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर ये ब्रेक इवन में चले जाएगा। ब्रेक इवन में भी जाएगा तो भी हमें लॉस नहीं है, और अगर ये ऊपर चले जाए तो हम प्रॉफिट में ही है। मतलब ही अगर आप ये ट्रेंड लाइन पे बाय करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली लॉस में नहीं रहोगे। और इवन जब ये टच होने के बाद जब ये सेकेंड टाइम ट्रेंड लाइन पे टच लेता है, तब अपना एसएल जो है गाइज वो एंट्री पोजीशन पे आप अगर लाके रख दो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएल भी नो प्रॉफिट नो लॉस में ही जाएगा। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए गाइज ये तो एक असेंडिंग है, डिसेंडिंग के अंदर देख लेते हैं। यही फिर से चीज इसी के अंदर रिपीट हो जाएगी तो और थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा ऊपर ला लेते हैं। देखिएगा गाइज ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक सपोर्ट बना हुआ है, ये एक सपोर्ट बना हुआ है, और ये सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे सेलर्स जो है ये प्रेशर डाल रहे हैं सेलिंग का, और ये सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ 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 यहाँ। और अल्टीमेटली ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है गाइस, इसका ब्रेकआउट नीचे होता है, ये तो सभी को पता है, या फिर अगर ये जाएगा तो ब्रेक इवन में चले जाएगा। अब ये डिसेंडिंग के सॉरी ये जब नीचे ब्रेक डाउन होने वाला है तो हमें पता है कि एक सपोर्ट फॉर्म है जो कि ब्रेक होने वाला है नीचे के साइड, क्योंकि यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एज वेल एज ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। ठीक है, एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। अभी ये ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट टच हो गया, फिर से सपोर्ट पे आके ऊपर आने की कोशिश की, ये सेकंड टच हो गया। अभी तो हमें पता है कि ये एक हायर लो फॉर्मेशन में जा रहा है। हायर लो फॉर्मेशन यानी ये हम ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये हायर लो फॉर्मेशन होने के बाद, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद फिर से ये टच करके जब ये यहाँ पे आएगा तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर वो फिर से आता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी देखिए गाइस इसको ऊपर सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मायने रखता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की मतलब अर्न करना हो सकता है। और इवन ये जब यहाँ से टच करके हमारी एंट्री हो जाए तो यहाँ पे जब फिर से रिटेस्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन को, तब आप अपनी एंट्री पे ही एसएल ला लीजिए। मतलब ही आपका जो एंट्री है वही एसएल बन जाता है। मतलब ही आप नो लॉस नो प्रॉफिट के क्राइटेरिया में आ जाओगे। इसके बाद अगर नीचे ब्रेकडाउन हो जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर ब्रेक इवन में चले जाए तो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और अगर अपने एंट्री मतलब ही हमारे एसएल के पास भी आ जाए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में। मतलब ही अल्टीमेटली गाइस ये सिस्टम के हिसाब से इसके अंदर काफी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग की ट्रेंड लाइन पे, ना कि ब्रेकआउट पे। सो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने से अच्छा गाइस ट्रायंगल को थोड़ा पहले स्पॉट करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद ट्रेड कर लीजिए, और फिर वेट कीजिए कि ब्रेकआउट कब होता है। देखिए अभी अगर ये स्पॉट करना है तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है। देखिएगा अगर वो असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल ही मतलब ही बायर्स जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा ना गाइस, सबसे पहले तो हमको एक आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई होने के बाद हमको ट्रेंड लाइन के दो स्पॉट्स चाहिए। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। देखिए दो स्पॉट्स चाहिए, मतलब ही एक और ये दो यानी क्या डिनोट करेगा गाइस कि ये एक हायर हाई सॉरी लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ही इसके लो से ये लो ऊपर है, मतलब ही ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे, और जब ये ड्रॉ हो जाएगा तब ये ट्रेंड लाइन पे हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है। वैसे ही जो सेकंड है गाइस डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल इसके अंदर क्या होने वाला है, एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, सॉरी एक सपोर्ट रहने वाला है, और ये सपोर्ट फॉर्म होने के बाद हमको चाहिए है हायर लो। मतलब ये एक हायर हाई बना है और इसके बाद एक हायर लो बना है। मतलब ये जो हाई है ये ब्रेक होना नहीं चाहिए, और जब ये हायर लोज फॉर्म हो गए गाइस उसके बाद हम मतलब ये दो पॉइंट हमको मिल गए, हमें एक अच्छा सा सपोर्ट मिल गया, तब हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली ये नीचे ब्रेक होना चाहिए। सो गाइस ये है दो पैटर्न्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के, जिसको हम आराम से ट्रेड कर पाएंगे अगर हम अच्छे से ट्रेंड लाइन स्पॉट कर पाए। अभी आप देखोगे गाइस तो मैं हरदम फोकस करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि मार्केट में सारे के सारे पैटर्न जो होते हैं वो सिर्फ यही दो चीजों के ऊपर बने हुए हैं, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा जो है वो है ट्रायंगल पैटर्न। अभी इसके पहले भी मैंने एक रिवर्सल पैटर्न का वीडियो डाला था गाइस डब्ल्यू पैटर्न का, तो वो भी देखिएगा, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज मैं यहाँ आई बटन में भी वो वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। सो गाइस अभी देखिए एक लास्ट जो था सिमेट्रिक ट्रायंगल, तो
सिमेट्रिक ट्रायंगल जब होता है गाइस, तो इस वक्त आपको देखना है कि पिछला ट्रेंड क्या है। देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सिमेट्रिक ट्रायंगल को पैटर्न को ट्रेड कीजिए मेरे हिसाब से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका ट्रेंड अपसाइड में है तो ये ट्रेंड लाइन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से ऊपर ब्रेक कर सकता है। अगर इसका ट्रेंड डाउन है, अगर इसका ट्रेंड डाउन है, सॉरी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड लाइन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो सिस्टमैटिक ट्रायंगल होते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल होते हैं गाइस, इसमें थोड़ा सा डर रहता है ब्रेकआउट का, क्योंकि ब्रेकआउट कौन से भी साइड होने की संभावना होती है इसके अंदर। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ट्रेड करना है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग मिलता है तो इसके बारे में तो मैंने अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो गाइस होप आपको ये जो पैटर्न है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। देखिएगा गाइस, ये रिसेंट एग्जांपल्स है। फर्स्ट जो है ये है बजाज फिनसर्व का। अभी बजाज फिनसर्व में देखिए, इसको आप आधे घंटे में भी स्पॉट कर सकते हो, 1 घंटे में भी स्पॉट कर सकते हो, इवन 5 मिनट में भी स्पॉट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे में स्पॉट कीजिए और 5 मिनट्स के ऊपर ट्रेड कीजिए। अभी इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए गाइस। देखिए, बताना चाहूँगा, ये एक सपोर्ट आइडेंटिफाई हो गया ये लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला गया। बाउंस करके जब ये ऊपर गया गाइस, तब आपको पता चल रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे इसने एक हाई फॉर्म करने के बाद फिर से नीचे आया और यही पोजीशन से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमको ये दो चीजें मिल गई, हमको एक सपोर्ट फॉर्मेशन मिल गया ये लेवल पे। लॉजिक समझिए, हमें एक सपोर्ट फॉर्मेशन मिल गया ये लेवल पे। सपोर्ट फॉर्मेशन मिलने के बाद हमको पहला टच मिला और सेकंड टच मिला, और ये दो टचेस जो है गाइस ये लोअर हाई फॉर्मेशन में है। मतलब ये सबसे पहला हाई था जो कि ऊपर था, और ये लोअर हाई है, मतलब ये इससे कम हाई है। सो अभी ये दो फॉर्मेशन होने के बाद हम ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ यहाँ और यहाँ एंट्री ले सकते थे। और अगर आप पोजिशनल बेसिस पे भी इसको देखोगे गाइस, तो लोगों ने यहाँ ट्रेड किया होगा इसको, और तब जाके ये रैली आई है। हमने तो यहाँ इसको तो यहीं पे पकड़ लिए, ठीक है। और ये इतना कॉमन पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न, जो कि आपको मार्केट में हमेशा दिखाई देगा। ये जो था ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल था। तो गाइस सिंपल लॉजिक था, और देखिए कितने अच्छे से मूव करता है। कोटक बैंक को देख लेते हैं। अभी देखिए गाइस, ये तो बहुत ही छोटे इसके ऊपर बन गया है। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से नीचे आया, मतलब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये नीचे आया, यहाँ एक टच करने के बाद फिर से गया और फिर से रिजेक्ट हो गया। अभी ये रिजेक्ट होने के बाद हमने देखा कि चलिए यहाँ एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन तो है, क्योंकि यहाँ एक बार टच किया है, नीचे आए, फिर से ऊपर टच करके फिर से नीचे आए। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है गाइस, ये फॉर्मेशन जो है ये है लोअर हाईस का। मतलब ये पहला लो बन गया, इसके बाद ये जो है ये सेकंड लोअर हाई बन गया, सॉरी हायर लो बन गया। सॉरी ये जो है इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ये जो है ये हायर लो बन गया। सो गाइस हमें पता चल गया है कि यहाँ पे एक अभी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हायर लोज का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। सो गाइस अभी फिर से देखिए, यहाँ टच किया, फिर से नीचे आया। आप यहाँ पे क्या यहाँ पे टच इसको उठा पा सकते थे आराम से। क्यों? क्योंकि एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन था। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती थी, तो ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए कितना बड़ा मूव है, और इसके बाद ये मूव आया हुआ है। तो ये मूव के साथ ये मूव और ऐड हो जाना, यानी कितनी सिस्टमैटिक तरीके से और कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता, लेकिन इसके अंदर और थोड़ा सा अगर हमने पहले पकड़ लिया होता तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अर्न हो जाता था। सो गाइस देखिएगा, सिंपल था। अगर असेंडिंग ट्रायंगल है तो इसके लिए हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, और हमको हायर लोस फॉर्मेशन का पकड़ना सबसे जरूरी है। अगर डिसेंडिंग फॉर्मेशन का ट्रायंगल है तो डिसेंडिंग फॉर्मेशन में हमको सबसे पहले रेजिस्टेंस को पकड़ना जरूरी है, और रेजिस्टेंस के बाद हमको दो चाहिए है, वो है हायर लोज, ठीक है, मतलब ही जो हायर लोअर फॉर्मेशन में है। और इसके बाद क्या, तो ट्रेंड लाइन के पास से उनको सिर्फ पकड़ने की कोशिश कीजिए और आपका ट्रेड सक्सेसफुल ही जाएगा। सो होप गाइस आपको ये सिस्टम समझ में आई होगी। और टाइटल भी थोड़ा अजीब सा था, लेकिन टाइटल के हिसाब से आज का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर भी बहुत 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 अच्छा है। सो ट्रेडिंग पैटर्न्स, सीक्रेट पैटर्न्स। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। सो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।